लगातार मुर्शिदाबाद में हिंसा जारी है। आज भी, चूँकि आज जुम्मा था, आज भी विरोध हुआ, आग लगाई गई। लोकल जो टीएमसी एमपी हैं खलीलुर रहमान, उनका ऑफिस भी तोड़ दिया गया है। अब पुलिस और पुलिस की उपस्थिति में, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी भी 2-3 दिन पहले आग लगा दी गई थी। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। हम जब तक रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। अभी पुलिस का बंदोबस्त तो हो गया है, लेकिन फिर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। जैसे NH12 को, नेशनल हाईवे 12 को, उसको जो साजुर मोर क्रॉसिंग से दुलियान जो जंगीपुर सब डिवीज़न में आता है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने जब उसको खोलने की कोशिश की तो उन पर पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा पुलिस ने लाठीचार्ज करके खुलाया, लेकिन इसके अलावा और भी रेलवे बहुत सारी कैंसिल की गई। ईस्टर्न रेलवे की लगभग 5 ट्रेन को बंद किया गया, मतलब कैंसिल किया गया। और 8 तारीख को भी NH12 को ब्लॉक किया गया था कई जगहों पर। लेकिन ये सब लगातार जारी है। जारी इसलिए है कि इस पर सरकार की चुप्पी है। सरकार इस पर कुछ सख्ती से काम नहीं कर रही है। बहुत सारी जगहों पर था। CAA को लेकर के भी इसी तरह की धमकी हुई थी, लेकिन CAA में दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब वैसा दिल्ली में नहीं होने दिया गया। यूपी में बहुत सारे जगहों पर, स्पेशली संभल वंभल या इस तरह के इलाकों में, मेरठ और इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में कोशिश की गई थी कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं होने पाया। बिहार में छुटपुट एक आध घटनाएं हुई थी, लेकिन वहाँ भी चीज़ों को हैंडल कर लिया गया। थोड़ा सा इसका प्रभाव केरल में भी दिखा। केरल में भी थोड़ा विरोध, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग किया। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा। जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से ज़्यादा मुस्लिम आसाम में हैं, वहाँ पर भी वैसी स्थिति नहीं आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह की चीज़ें होने का, मुर्शिदाबाद जहाँ लगभग 65-66% मुस्लिम आबादी है, बांग्लादेश से जुड़ा होने के कारण ये सारी चीज़ें करना आसान है। इसलिए कि कोई पुलिस की गाड़ी तोड़ेगा और बंगाल के से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चला जाएगा,
तो उसके गिरफ्तार होने या कानूनी कार्रवाई होने की संभावनाएं भी नकार दी जाती हैं, नहीं हो पाती हैं। तो ये भी है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा? ये सब हो सिर्फ इसलिए रहा है कि सरकार इस मामले में चुप है। सरकार की मूक सहमति है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सरकार में हैं इसलिए हम कुछ करेंगे, लेकिन आप विरोध करते रहिए। जब सरकार खुद ये कह रही है कि नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, ये सब बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं होने देंगे। हालांकि डिवाइड से ज़्यादा मसला ये है कि हम मुसलमानों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। असली मसला ये है। और अब सरकार के मंत्री धमका रहे हैं कि हम पूरा कलकत्ता जाम कर देंगे। कलकत्ता के बड़े इलाके में उनका प्रभाव है, जो पॉकेट्स हैं, मुस्लिम पॉकेट्स, उन पर प्रभाव है, तो वहाँ निश्चित तौर पर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो सब होने के बावजूद इस पूरे मामले में सरकार की नाकामयाबी है, अगर वो सरकार इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं रोक पाती है। लेकिन इससे बड़ा ये है एक महत्वपूर्ण कि लगातार जो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में घोटाले की बात कही है, और अभी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की आपस की लड़ाई है, उसके अलावा जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर आते जा रहे हैं, इन सब को छिपाने के लिए भी ये जो दंगे, मारपीट, इस तरह की चीज़ें होती रहने से खबरें जो है, जो मुख्य खबरें होती हैं, वो नहीं आ पाती। जैसे टीचर भर्ती घोटाला है, जिसमें किसी भी समय मामला मुख्यमंत्री तक आ सकता है, जिसको मुख्यमंत्री बात खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ FIR हो सकता है, मेरी गिरफ्तारी। वो जान रही हैं कि इसलिए कि जैसे आप इसको ध्यान कीजिए, जैसे लीकर घोटाले में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ना होने का, दस्तखत ना होने के कारण, या कोई इस तरह का वो ना होने के कारण, लेकिन सरकार का मुखिया होने के कारण कोई भी पॉलिसी डिसीजन बिना उनके नहीं हो सकता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी और वो जेल गए। वैसे ही ये जो टीचर भर्ती घोटाला है, उसमें भी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है, इसलिए भी वो इन सब विषयों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये पूरा मामला आगे कैसे, किस दिशा में जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।